प्रोग्राम की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ असेंबली इंतखाबात की तारीखों का जहां पर ऐलान हुआ, लेकिन मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में सियासी जमातें भी सरगर्म नजर आ रही हैं। और पहला बड़ा फेरबदल जिसकी बहुत पहले से उम्मीद थी और गुलिस्तान न्यूज पर हमने खबर भी नशर की थी कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर सदर का चेहरा बदल सकती है। और थोड़ी देर पहले पार्टी हाईकमान की जानिब से फैसले की तस्दीक कर दी गई कि जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस में बड़ी तब्दीली की गई है। तारिक हमीद कर्रा साबिक रुकन पार्लियामेंट है, पार्टी के नए सदर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर बनाए गए हैं। रमन भल्ला उनके साथ कंटिन्यू करेंगे वर्किंग प्रेसिडेंट की हैसियत से या कारगुजार सदर की हैसियत से। और साथ साथ एक और नाम जोड़ दिया गया है, वो है तारा चंद का, जो साबिक नायब वज़ीर आला साबिका रियासत के रह चुके हैं। उनको भी वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस की हाईकमान ने बनाया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर से जारी इस हुक्मनामे के मुताबिक वकार रसूल वानी, जिनको ओहदे से हटा दिया गया है, जिनको लेकर कई तरह की शिकायतें थी, कई तरह के सवालात खुद पार्टी के अंदर पार्टी जराया बता रहे थे कि उठ रहे थे, जिसके बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में बैक टू बैक मीटिंग्स का एक तवील सिलसिला पिछले कई रोज से चल रहा था। और जहां कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर आइंदा की हिकमत अमली तैयार कर रही थी, वहीं पर पार्टी सदर का चेहरा भी तब्दील किया जाएगा। पार्टी सदर बदलेगा, नए शख्स या नए जिम्मेदार को पार्टी की जिम्मेदारी इंतखाबात से ठीक पहले दी जाएगी। उन खदशात को कांग्रेस पार्टी ने दूर किया और केसी वेणुगोपाल के दस्तखत के साथ यह ऑर्डर जारी हो चुका है, जिसमें तारिक हमीद कर्रा, जो कि पार्टी के सीनियर या सरकर्दा रहनुमाओं में से एक है, उनको जगह मिली है और उनकी मेहनत बिलाखिर रंग लाई है। असेंबली इंतखाबात से एक महीना पहले कांग्रेस ने उनको सदर बना दिया है। तारिक हमीद कर्रा के साथ रमन भल्ला रहेंगे, जिनको जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के अंदर दी गई है। और बतौर नाइब सदर कह लीजिए या कारगुजार सदर, वर्किंग प्रेसिडेंट की हैसियत से वो पहले भी वकार रसूल वानी के सेकंड इन कमांड काम कर रहे थे और अब जाकर तारा चंद को भी कारगुजार सदर बना दिया गया है। तारिक हमीद कर्रा 28 जून 1955 को पैदा हुए एक सीनियर सियासतदान है। 16वीं लोकसभा में वो नुमाइंदगी कर चुके हैं श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से, जहां पर इस बार आगा सैयदुल्लाह मेहदी जीत कर गए। 2014 में जब आम इंतखाबात हुए तो साबिक रियासती वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को उन्होंने इस सीट से शिकस्त दी थी, तकरीबन 40,000 के आसपास वोट लेकर। और पिछले 4 दहाइयों से इन्होंने जम्मू कश्मीर की सियासत में न सिर्फ कलीदी किरदार अदा किया है, बल्कि कांग्रेस पार्टी को उस वक्त जब पार्टी मुश्किल दौर से गुजरी या पार्टी ने उरूज ज़वाल देखा, लेकिन उन्होंने पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। और पहले भी वो काफी ज्यादा नाराज नजर आए। और हालांकि जब बीजेपी और पीडीपी ने गवर्नमेंट बनाई थी, इत्तेहाद हुआ था, तो उसकी भी काफी ज्यादा मुखालफत उन्होंने की थी। और पहले पीडीपी में और उसके बाद में जाकर कांग्रेस में आना और कांग्रेस में एक बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। मुश्किल सूरत हाल इन 7-8 वर्षों में कांग्रेस ने देखी, लेकिन उन्होंने पार्टी का दामन नहीं थामा। और फरवरी 2017 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का भी उनको मेंबर बनाया गया। पहले वादी कश्मीर के ऐसे सियासतदान जिन्होंने फाइनेंस, प्लानिंग और लॉ मिनिस्टर की हैसियत से जम्मू कश्मीर के अंदर खिदमात अंजाम दी हैं। और पीडीपी उन्होंने जब छोड़ी थी, हालांकि उसी पार्टी से वो जीत कर लोकसभा के रुकन बने थे श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से 2014 में, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था पार्टी से। 2005 से 2008 में जम्मू कश्मीर के अंदर वो काबीनी वजीर भी रह चुके हैं। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, लॉ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, टूरिज्म, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर दीगर कई ओहदों पर भी वो सरकार का हिस्सा रहे, सिस्टम का हिस्सा रहे। 69 साल के तारिक हमीद कर्रा को एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और पिछले दिनों जो मीटिंग बैक टू बैक दिल्ली के अंदर चल रही थी, उन मीटिंग्स का आज नतीजा सामने आया। एक शदीद किस्म का झटका भी आप कह सकते हैं इंतखाबात से ठीक पहले, जिसकी शायद तवक्को पार्टी के उन लोगों की जानिब से नहीं की गई थी जो वकार रसूल वानी या रमन भल्ला को कंटिन्यू देखना चाहते थे। इन सब के दरमियान पार्टी हाईकमान ने एक बड़ा फैसला लिया। राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस सदर के साथ, साबिक सदर के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे हों, सोनिया गांधी हों, केसी वेणुगोपाल हों, इसके अलावा दीगर कई जो आला लीडरान दिल्ली में रणनीति बनाते, हिकमत अमली तरतीब देते हैं, उन लीडरान ने यह तय कर रखा था कि इस तरीके से हम नए फेस के साथ जाएंगे और मुमकिन है कि बहुत जल्द पार्टी के नए चेहरे भी सामने आ जाए।